हमारे जो मोदी है तो वो सिर्फ जबान से बोलते हैं कि हम घर में ये सुविधा वो सुविधा दे दिए हैं, लेकिन आज तक हम आपको हमारे घर भी लेके जाएंगे, अभी किस तरह से हम चलाते हैं हमारे घर और हमारे सुविधा जो बोल रहे हैं मोदी जी दिए हैं, लेकिन वो अभी तक हमें नहीं मिला है। इस चलते हम उन्हें अभी भरोसा करने भी नहीं सक रहे हैं, क्योंकि वो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ एक जबान बोल के जाते हैं और जाके मुकर जाते हैं। आप लोग तो इससे पहले बीजेपी को वोट किए होंगे ना? किए हैं हम लोग बीजेपी को ही वोट किए हैं और हमेशा से करते आए हैं, लेकिन बहुत बार धोखा खा चुके हैं। अब करेंगे कब करेंगे? जब हम धरती से चले जाएंगे तब करेंगे, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो अब कब करेंगे? जब वोट रहे हैं कि बढ़ जाए इसका पैसा। मांग तो करता है, लेकिन उठो तो मांग तो हम लोग करता है, लेकिन देना तो चाहिए, लेकिन नहीं देता है ना। नहीं देता है? नहीं। मोदी जी कहते हैं कि हम आदिवासियों के भाई हैं, वो भी कुछ नहीं किए। वो भी कुछ तो नहीं किया है ना। कुछ नहीं किया। नहीं। हेमंत विश्वकर्मा जी जो है उन्होंने सिर्फ मुंह से ही कुछ ना कुछ ये वो बोल के चले जाते हैं, वोट के टाइम में आते हैं। हमें तो अभी उनको हम मामा बोल के बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक उनका भागने के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन इसीलिए हम उनको अभी उनका हाथ छोड़ रहे हैं। जुबिन दा गुजर गए, उनके वहाँ पे उन्होंने बोला था कि हम लोग जुबिन दा को न्याय देंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी मुकर गए, हमारे जुबिन दा को आज तक न्याय नहीं मिला है। तो हम किस भरोसा में उन्हें जिताएं और किस भरोसा में उनको वोट दें? वो तो कहते हैं ना मोदी जी के आदिवासी हमारे भाई हैं। आदिवासी होंगे उनके जबान से भाई, लेकिन खून के नहीं है ना। वो तो सिर्फ मुंह के बोलते हैं कि भाई है बहन है, हम उनके ये कर देंगे, वो नहीं, कभी नहीं करेंगे। वो हम जहां तक जानते हैं वो नहीं करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर अड्डा में। मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। असम में है, असम के डिब्रूगढ़ इलाके में घूम रहे हैं। ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी निर्णायक भूमिका में होते हैं और ये तय करते हैं कि असम की सत्ता में कौन बैठेगा। असम में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश में चुनावी प्रचार में घूम रहे थे तो वो असम के इलाके में भी खूब आए और आदिवासियों के बीच आकर ये कहते थे कि आदिवासी हमारे भाई है, आदिवासियों की समस्या हमारी समस्या है। ऐसे में हम आदिवासियों के बीच और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या इनके हालातों को बेहतर किया है। यही काम करती हैं? कब से काम कर रही हैं? कितने साल हो गए होंगे? 10 साल हो गए होंगे। जब काम शुरू किया था आपने तो कितना रुपया मिलता था उस वक्त? उसी वक्त 250 मिलता था। 10 साल पहले कितना मिलता था? हाँ। अच्छा, याद नहीं है? नहीं। अभी कितना मिलता है? अभी 250 है। आप लोग मांग नहीं करते हैं कि बढ़ जाए इसका पैसा? मांग तो करता है, लेकिन उठो तो मांग तो हम करता है, लेकिन देना तो चाहिए, लेकिन नहीं देता है ना। नहीं देता है? नहीं। मोदी जी कहते हैं कि हम आदिवासियों के भाई हैं, वो भी कुछ नहीं किए। वो भी कुछ तो नहीं किया है ना। कुछ नहीं किया। नहीं। गैस सिलेंडर भी नहीं मिला आप लोग को? नहीं। कह रहे हैं कि हर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया है मोदी जी। कहाँ नहीं मिला ना। आप लोग का घर है अपना? अपना घर नहीं है ना। आप लोग का घर भी नहीं है? खाली ये कंपनी का नहीं, कंपनी के घर में रहते हैं। तो कहते हैं कि हर गरीबों को हम घर दे रहे हैं सरकार, मोदी सरकार। कुछ नहीं दिया है। तो आप लोग वोट किसको दिए पिछली बार? हाथ में दिया किसका? हाथ में दिए थे? अच्छा, फूल में वोट दिए थे कभी? नहीं, फूल में नहीं। फूल में नहीं दिया? फूल वाला आता है वोट मांगे? आता है, लेकिन वोट नहीं दिए? नहीं। अच्छा, इस बार क्या कीजिएगा आप लोग? इस बार क्या करेगा? हाथे में देगा। हाथे में देगा। एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आप लोग आदिवासी है ना? हाँ। आदिवासी के मुख्यमंत्री बगल में झारखंड में हेमंत सोरेन, नाम सुने? सुने हैं। वो कैसे लगते हैं? ओ अच्छा है। सुने काम वाम करते हैं आदिवासियों के लिए झारखंड में? आदिवासी के लिए हम तो नहीं देखा है। नहीं देखा है? नहीं। तो वो भी यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं हाँ। और उनकी पार्टी जय भारत पार्टी, तीर धनुष का नाम सुना है? हाँ। वो भी लड़ रहे हैं। तो उम्मीद है इस बार लोग कुछ करेंगे? उम्मीद तो है, लेकिन वो लोग करेगा नहीं करेगा उसको तो जितने के बाद ही पता हाँ, चलेगा। हाँ। तो आप लोग 250 रुपये में कैसे गुजारा कर लेती है? क्या करेगा जो नहीं देता है तो? उतना नहीं देता है तो क्या करेंगे? हाँ। मांग नहीं करते, धरना प्रदर्शन नहीं होता है? होता है। कहे थे मोदी जी आज तक 500 रुपया कर देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा वो भी कह रहे थे कि 500 रुपया कर देंगे, लेकिन 500 रुपया नहीं हुआ। नहीं। और आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? करते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी सरकारी स्कूल है? हाँ। पढ़ाई होती है वहाँ? होते हैं, लेकिन वैसे नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता है? तो फिर तो बच्चे भी आकर इसी में काम करेंगे आगे बढ़ के, जब पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो। पढ़ाई अच्छी नहीं होने से तो क्या करेगा? बहुत तकलीफ है। तकलीफ है। ऐसा से पढ़ लिख लेगा तो यहाँ तो काम नहीं करेगा ना। पढ़ाई करेगा तो बाहर तरफ कुछ काम मिलेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो कहाँ होगा? ये आदिवासी महिलाएं हैं, इनसे बात करने में दिक्कतें जरूर होती है। देखिए ये सुबह से काम कर रही हैं और ये वो पत्ते हैं जिसको उन्होंने जमा कर रखा है, यही तोड़ते हैं और फिर इसे सूख कर अलग अलग प्रोसेस से आपकी वो चाय तैयार होती है, जिसे आप ग्रीन टी, लेमन टी और अलग अलग टी में इस्तेमाल करते हैं। इसी को सूखने के बाद वो इस्तेमाल होता है। इन लोगों के अंदर बोलने में जो भाषा की दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हमेशा होती है, क्योंकि इस देश जो है, इस देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। कहा यह जाता है कि हर कुछ किलोमीटर पे भाषा लोगों की बदलती है और कुछ ऐसा ही है। और जिस इलाके में हम हैं वो असम का वो इलाका है जो आदिवासी इलाके के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ एक और महिला, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या क्या है। हम बागान में ही हैं और यहाँ बातचीत कर रहे हैं। क्या हम आदिवासी इलाके में घूम रहे हैं, आदिवासियों की दिक्कतें क्या है? देखिए दिक्कतें तो यहाँ पे बहुत है, जैसे कि मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ और मेरा पापा का बहन यहीं पे चाय पत्ती तोड़ती है और मैं यहाँ पे बहुत आना जाना करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो घर है ये घर भी खुद का नहीं है, सरकार कंपनी दिया है, कंपनी के थ्रू से हम लोग रहते हैं यहाँ पे। और हम लोग का जो दिन हजिरा है, हम लोग का फूफू का जो हम लोग का चाय टी गार्डन का जो महिला लोग हैं, हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं सुबह से शाम 4 बजे तक खटते हैं, तो आज तक मतलब उनका सैलरी आज तक नहीं बढ़ा है। अभी जो सुनने में आया है, बोला गया है कि 30 रुपीज़ करके बढ़ाएंगे, 30 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, मतलब 280 रुपये कर देंगे। जी जी, लेकिन उससे हम लोग का गुजारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा बच्चा लोग देखिए अभी तक अच्छा पढ़ाई नहीं मिल रहा है, अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है। ये सबसे लेकर हम लोग बहुत ही मतलब कष्ट में चलते
हैं, किसी को कुछ बोल नहीं पाते, अगर बोलने जाए तो हम लोग को बहुत ही दबाव पड़ता है कि हम लोग को ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे बोल के ऊपर से बहुत कुछ सत्ता में बैठे लोग हैं वो डराने धमकाने की बात करते हैं। क्योंकि हम इसीलिए हमारे जो महिलाएं हैं जो टी गार्डन में काम करते हैं बहुत ही कष्ट से करते हैं, ये मुझे अनुभव है क्योंकि मेरा फैमिली भी यहीं पे काम करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी 2014 से असम आ रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के सीएम हैं, वो लगातार कहते हैं कि आदिवासी हमारे भाई हैं, हम सिर्फ आदिवासियों के लिए, हम असम में आदिवासियों के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं या काम भी कर रहे हैं? जी बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो मोदी सर है तो वो सिर्फ जबान से बोलते हैं कि हम घर में ये सुविधा वो सुविधा दे दिए हैं, लेकिन आज तक हम आपको हमारे घर भी लेके जाएंगे अभी किस तरह से हम चलाते हैं हमारे घर, और हमारे सुविधा जो बोल रहे हैं मोदी जी दिए हैं लेकिन वो अभी तक हमें नहीं मिला है। इस चलते हम उन्हें अभी भरोसा करने भी नहीं सक रहे हैं क्योंकि वो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ एक जबान बोल के जाते हैं और जाके मुकर जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब भी आते हैं वो आपसे वादा करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं करते हैं। तो आप लोग से पहले बीजेपी को वोट किए होंगे ना? किए हैं हम लोग बीजेपी को वोट किए हैं और हमेशा से करते आए हैं, लेकिन बहुत बार धोखा खा चुके हैं। अब करेंगे कब करेंगे? जब हम धरती से चले जाएंगे तब करेंगे, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो आप कब करेंगे? जब वोट मोदी जी विश्व गुरु हैं, पूरी दुनिया विश्व गुरु है, दुनिया भर में उनका नाम चलता है। हाँ, आप कह रहे हैं आदिवासियों के लिए बोल के चले जाते हैं। हम दिखा भी सकते हैं उन्होंने हमारे क्या करके गए हैं आदिवासी के लिए, आज तक उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया, हम सबूत भी आप दिखा देंगे आपको। बस हमारे घर जो हम रहते हैं उस घर में आप चलिए आपको दिखाएंगे कि सरकार बोलते हैं कि हमने घर दिए हैं, सिलेंडर दिए, तो सिलेंडर अगर दिया है ये टी गार्डन में मैं खड़ी हूँ, यहाँ से हमें लकड़ी चुनकर अपना चूल्हा जलाना पड़ता है, सुबह खाना बनाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना, खुद भी अपना टी गार्डन में आने के लिए तैयारी होना पड़ता है। सोच के देखिए हम कितना कष्ट करके हम लोग का घर चलाना पड़ता है। 2021-22 तक हर जो कच्चा मकान है उसको पक्का मकान कर देंगे, गरीबों को कह रहे हैं करोड़ों गरीबों को हमने एलपीजी सिलेंडर दे दिया है, और आप कह रहे हैं किसी को नहीं मिला, सब लकड़ी पे खाने मजबूर है। हाँ, ये चीज हम बोल सकेंगे, मोदी जी ने बोला है कि गैस देंगे, लेकिन अभी तक किसी के घर पे एक चूल्हा गया नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है जिसके पैसा हो, घर हो, उन्हीं को सब कुछ मिला गया है, ये हम देखते आए हैं। और हम जो छोटे लोग गरीब लोग हैं वो हमेशा गरीबी रह चुके हैं और चाहते हैं कि हम आगे उन्नत ना करें बोल के मोदी जी ने सिर्फ जबान ही देते हैं। हमारे सपोर्ट में कभी वो आकर हमारे गार्डन में देखे नहीं है कि महिला पुरुष लोग कितना मेहनत करते हैं, ये चीज कभी उन्होंने नोटिस नहीं किया। सिर्फ ऊपर से आते हैं कि हाँ महिला लोग को ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कभी किया नहीं है, इसीलिए हम भरोसा नहीं कर सकते। चुनाव का वक्त है, फिर आएंगे मोदी जी, फिर आएंगे हेमंत बिश्व शर्मा, इस बार फिर वादा करेंगे कि अब की बार मौका दे दीजिए, एक बार फिर हम इस बार सब सही कर देंगे, भरोसा करेंगे आप लोग? नहीं, इस बार तो हम भरोसा के मतलब उन्होंने काम ही नहीं किया है, मैं इतना बोलना चाहूंगी। इस बार हम पीछे हट चुके हैं, उनके आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, उनके साथ चलने के लिए हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी हमें वादा किया है कि हमारा जो सरकार ये करके देंगे वो करके देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी मैं सोरेन जी या हेमंत बिश्व शर्मा जी? नहीं, हेमंत सोरेन जी हम उनके साथ हैं, और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो है उन्होंने सिर्फ मुंह से ही कुछ ना कुछ ये वो बोल के चले जाते हैं, वोट के टाइम में आते हैं। हमें तो अभी हम उनको हम मामा बोल के बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक उनका भागने के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन इसीलिए हम उनको अभी उनका हाथ छोड़ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे हेमंत सोरेन जी को और हमारे जो आदिवासी समाज को है आगे बढ़ा के लेके जाने के लिए हम उन्हीं को जययुक्त करेंगे, और हमारे जो तीर धनुष आए हैं अभी हमारे जो वोट के लिए हम उन्हीं पे मामा आपके आएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा जिसको आप मामा कहते हैं, कहेंगे कि मामा से गलती हो गई, आप भगनी समझ करके, या जो उनकी बहन लगेगी बहन समझ करके माफ कर दीजिएगा, आप माफ नहीं कीजिएगा? नहीं, इस बार तो हर बार मैंने माफ किया, लेकिन इस बार मैं माफ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि झूठ एक समय आपका टिक सकता है, हर समय झूठ बोला नहीं जा सकता है। क्योंकि आप लोग बोल देंगे कि हाँ हम लोग माफ कर दीजिए, भूल हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन नहीं। अभी मान लीजिए रिसेंट हम लोग का जो जुबिंदा गुजर गए, उनके वहाँ पे उन्होंने बोला था कि हम लोग का जुबिंदा को न्याय देंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी मुकर गए, हमारे जुबिंदा को आज तक न्याय नहीं मिला है। तो हम किस भरोसा में उन्हें जिताएं और किस भरोसा में उनको वोट दें? वो तो कहते हैं ना मोदी जी के आदिवासी हमारे भाई हैं। आदिवासी होंगे उनके जबान से भाई, लेकिन खून के नहीं है ना, वो तो सिर्फ मुंह के बोली बोलते हैं कि भाई है बहन है, हम उनके ये कर देंगे, नहीं कभी नहीं करेंगे वो, हम जहाँ तक जानते हैं वो नहीं करेंगे। इसलिए क्यों, मुझे जहाँ तक मालूम है एक अच्छा सिंगर हमने खोया है, और मैं छोटी सी उनसे जानती हूँ जुबिंदा को, और वो जो चीज हो चुका है हम आज भी रोते हैं, क्योंकि उन्होंने जबान दिया था हमारे जुबिंदा को न्याय देंगे, लेकिन वो काम आप नहीं कर पाए, तो हमें क्या न्याय दिलाएंगे आप, ये मैं आशा नहीं कर सकती हूँ। मतलब कह रहे हैं मोदी जी हेमंत बिश्व शर्मा को कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद टूट चुका है। जो इतना अच्छे सिंगर को हम लोग खोए, उनके न्याय में आप लोग खड़े नहीं हो सके, तो हमारे न्याय में आप लोग क्या उन्नति करके देंगे? आप लोग बीजेपी के वोटर रही हैं, लेकिन कह रही हैं इस बार नहीं। हर बार इंसान भूल कर सकता है, लेकिन जब ठोकर खा चुके हैं इतने बार, लेकिन इस बार हम लोग ठोकर नहीं खाएंगे। इस बार आप लोग ठोकर नहीं खाएंगे। हम चाय बागान में, और चाय बागान में आप सुन रहे हैं कि किस तरीके की परेशानियां हैं, किस तरीके से लोग अपना दर्द बता रहे हैं। 250 रुपए में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक लोग काम करने पर मजबूर होते हैं दिन भर। ये कितना मुश्किल काम है। आप ये देखिए, जो बड़े पत्ते हैं इनको नहीं तोड़ना, ये जो छोटे छोटे पत्तियां हैं इसको तोड़ते हैं, इसको सुखाते हैं, और फिर जाकर के वो चाय तैयार होता है। बड़े बड़े पत्ते भी है नीचे, लेकिन इसका कोई सवाल नहीं होता है चाय में। तो ये कितना मुश्किल काम है, एक पत्ते को तोड़ना। और देखिए कितना बड़ा बाग है, यहाँ हजारों मजदूर काम करते हैं, या कह सकते हैं कि पूरे असम में लाखों मजदूर काम करते हैं, लेकिन इन पत्तियों को तोड़ने में कितनी मुश्किलें होती है। लेकिन इसके बाद भी सैलरी के नाम पे, तनख्वाह के नाम पे, इनको मजदूरी के नाम पे सिर्फ दिन का 250 रुपए दिया जाता है, और इन 250 रुपए में उनका खर्च चलना, उनका खाना पीना, उनके बच्चों की परवरिश, उनके बच्चों की शिक्षा कितनी मुश्किल होगी। इनके लिए तो मुश्किल यही है कि कैसे इनका गुजारा हो सके। पढ़ाई लिखाई तो बहुत बात की बात है। जब हमसे बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। सरकारी स्कूल है जहाँ बच्चे सिर्फ खेलने कूदने के लिए जाते हैं, पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी होती तो इनके बच्चे आगे चलकर ये काम नहीं करते। इन्हें ये उम्मीद है कि शायद सरकार इनकी बात सुने और स्कूलों की हालत अच्छे कर दे, ताकि इनके बच्चों को, इनके बेटी और बेटियों को आगे जाकर के ये काम ना करना पड़े। क्योंकि ये जो लोग काम कर रहे हैं, इनके दादा, इनके दादी, इनके माँ, इनके बाप, सब लोग यही काम करते आए हैं। इनकी अगर पढ़ाई हुई होती, अगर ये शहरों में गए होते, तो शायद ये काम इनको नहीं करना पड़ता। एक बार फिर चुनाव का वक्त है, चुनाव के मौसम में लोगों को उम्मीद है, क्या सरकार इन उम्मीदों पर खड़ी उतर पाती है या नहीं। ये एक उम्मीद ही है जिसका फैसला 9 तारीख को वोटिंग के जरिए होगा। 4 मई को नतीजे आएंगे, नतीजों में क्या कुछ होता है हम आपको सब बताएंगे। देखते रहिए खबर अड्डा में आपके साथ।